नीलम को चटपटा खाना बहुत पसंद था। वो हर दिन सुबह शाम बस मसालेदार और ऑयली खाना ही खाती थी। एक दिन वो कॉलेज में अपना टिफिन खोलती है। अरे, ये माँ ने क्या दिया है? कितना फीका सा खाना है। मुझे नहीं खाना ये फीका सा खाना। अरे, क्यों मुंह बना रही है? ऐसे खाने की तौहीन नहीं करते। ये लो मेरा टिफिन। नीलम अपनी फ्रेंड का टिफिन देखकर बहुत खुश होती है और फटाफट से खाना खाने लग जाती है। अरे अरे, ज़रा धीरे से खा। तू मेरा पूरा टिफ़िन खा सकती है, मैं तेरा टिफ़िन खा लूँगी। फिर नीलम अपने फ्रेंड का पूरा टिफ़िन खा जाती है और कॉलेज ख़त्म होने के बाद वो घर आती है। आ गई बेटा, ये ले फ्रूट जूस पी ले। अरे माँ, ये क्या फ्रूट जूस दे रही हो? आप मेरे लिए मस्त अदरक वाली चाय बना दो, मज़ा आ जाएगा। और हाँ, उसके साथ मस्त भजिया भी बनाना। ये क्या है बेटा? ऐसे रोज रोज मसालेदार और ऑयली खाना अच्छा नहीं होता। तुम भी ना माँ, क्या आते ही शुरू हो गई। वैसे भी आज अपने टिफिन में कितना फीका खाना दिया था, मेरे तो मुंह का टेस्ट ही बिगड़ गया। अच्छा बाबा, लाती हूँ। इतना कहकर नीलम की माँ चाय और पकौड़े लेकर आती है। ऐसे ही दिन बीतते हैं। फिर एक दिन, माँ जल्दी बाहर आओ, ये देखो मैंने क्या लाया है, गरम गरम भजिया। तू वापस भजिया लेकर आई है? अरे, तुझे कितनी बार बोला है, ये सब बाहर का खाना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। अरे माँ, कुछ नहीं होता, मुंह का स्वाद बना रहा तो मन भी लगा रहता है। ऐसे ही दिन बीतते हैं। फिर एक दिन उसकी शादी हो जाती है। बहू, आज तेरी पहली रसोई है ना, तो कोई स्वीट डिश बना दे। हाँ, गाजर का हलवा भी बना सकती है तू। ठीक है माँ जी। इतना कहकर नीलम किचन में चली जाती है और खाना बनाने लगती है। थोड़ी देर बाद सब लोग खाने के टेबल पर आते हैं। तो बहू, क्या बनाया है खाने में आज? मेरा मनपसंद गाजर का हलवा बनाया कि नहीं? नहीं माँ जी, आज आप कुछ नया ट्राई करो। मैंने आज स्वीट डिश में केक बनाया है और नाश्ते में भजिया, मोमोज और नूडल्स भी बनाए हैं। क्या स्वीट डिश में केक? अरे बहू, मैंने तुझे गाजर का हलवा बनाने को बोला था ना, या फिर खीर ही बना देती। सुबह सुबह केक कौन खाता है? अरे शीला, उसने इतने प्यार से बनाया है तो टेस्ट तो करके देखो। ससुराल में पहले ही दिन उसे क्यों सुना रही हो? फिर सब लोग खाना खाने लग जाते हैं। खाना बहुत ही अच्छा बनाया है बहू तूने। हाँ बहू, केक तो बहुत ही मस्त बना है, और मोमोज के साथ उसकी ये चटनी, आ हा हा हा, मज़ा आ गया। हाँ नीलम, मैंने आज तक ऐसे मोमोज कभी नहीं खाए और ये चटनी तो बहुत ही टेस्टी बनी है, मज़ा आ गया। सबके मुंह से अपनी तारीफ सुनकर नीलम बहुत खुश होती है। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। नीलम हर रोज चटपटा खाना बनाती थी, लेकिन रोज के खाने में मोमोज और भजिया तो फिक्स ही थे। अब घर वाले भी वही खाना खा खा कर पक गए थे। अरे बहू, ये क्या रोज रोज मोमोज और भजिया बनाती रहती है, कुछ हेल्दी खाना भी बनाया कर। लेकिन माँ जी, मोमोज और भजिया के बगैर तो मेरी सुबह ही नहीं होती है। और वैसे भी मोमोज तो बहुत ही हेल्दी होते हैं, इसमें गोभी और गाजर भी होता है। और भजियों का क्या? माँ सही कह रही है नीलम, मुझे भी ये सब खाना अब नहीं जाता। कभी तो फ्रूट जूस, पोहा, इडली ऐसे बनाओ। सुबह दोपहर शाम को ऑयली और मसालेदार खाना खा खा के मेरा पेट खराब हो रहा है। अच्छा ठीक है, मैं कल से आपके लिए कुछ और बना दूंगी, लेकिन मैं तो यही खाना खाने वाली हूँ, मुझे ये सब बहुत पसंद है। लेकिन नीलम, तुम भी ये सब खाना इतना ज़्यादा मत खाओ, तुम्हारी सेहत के लिए भी ये खाना अच्छा नहीं है। अरे कुछ नहीं होता, मुझे ऐसे मसालेदार और ऑयली खाना खाने की कब से आदत है। मैं ये सब खाना अपने बचपन से खाती आ रही हूँ। देखो मुझे, कुछ हुआ क्या मुझे? हूँ ना एकदम तंदुरुस्त। लेकिन बहू, बचपन में और अब में बहुत फ़र्क होता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे हमारी इम्यूनिटी कम होती जाती है, और इस इम्यूनिटी को बनाए रखने के लिए हमें हेल्दी खाना खाना चाहिए। नहीं माँ जी, मैं वो सब खाना नहीं खा सकती, वो खाना खाते ही मेरे मुंह का टेस्ट बिगड़ जाता है। घर वालों के लाख समझाने पर भी नीलम उनकी एक बात नहीं सुनती। फिर एक दिन उनके घर उसकी सास की बहन आती है। अरे शीलावती, आ गई तू? अब टाइम मिला है तुझे आने को? क्या करूँ दीदी, अब बच्चे बड़े हो गए हैं, अब तो बच्चों के भी बच्चे हैं, उन्हें भी तो संभालना पड़ता है। अभी थोड़ा टाइम मिला तो सोचा तेरी नई बहू को देख लूँ। कहाँ है तेरी बहू?
तभी वहाँ पर नीलम चाय और भजिया लेकर आती है। अरे वाह दीदी, तुम्हारी बहू तो एकदम सुंदर है। और ये क्या, इसे क्या पहले से पता था कि मैं आने वाली हूँ जो ये चाय और भजिया लेकर आई है? अरे नहीं शीलावती, ये तो उसका रोज का रूटीन है। ये हर रोज सुबह नाश्ते में मसालेदार चाय और भजिया ही खाती है। और हाँ, मोमोज भी बहुत अच्छे बनाती है ये। अरे वाह दीदी, ये तो बड़ी अच्छी बात है। तेरी बहू तो तुझे इतना अच्छा अच्छा खाना बनाकर खिलाती है। नहीं तो एक मेरी बहू जो हर दिन मुझे हेल्दी खाने के नाम पे उबली हुई सब्जी खिलाती है। ऐसा कुछ नहीं है दीदी, आप चाहो तो कुछ दिन यहीं पर रह जाओ। खाना खाकर जब तक आपका मन ना भरे तब तक आप अपने घर मत जाना। उतने में नीलम के हाथ की प्लेट गिर जाती है। माँ जी, पेट बहुत दर्द कर रहा है। और नीलम रोने लगती है। तभी उसकी सास और शीलावती उसे डॉक्टर के पास लेकर जाती है। नीलम की खबर सुनते ही उसका पति भी वहाँ पे आता है। डॉक्टर साहब, अब कैसी है नीलम की तबीयत? उसे अचानक से पेट दर्द क्यों होने लगा? उनकी ये हालत मसालेदार और ऑयली खाने की वजह से हुई है। अगर उन्होंने ये खाना बंद नहीं किया तो उन्हें आगे जाकर बहुत परेशानी हो सकती है। ऑपरेशन भी करना पड़ सकता है। डॉक्टर की बातें सुनकर नीलम बहुत घबरा जाती है। क्या ऑपरेशन? नहीं नहीं, मुझे कोई ऑपरेशन नहीं करवाना। मुझे कोई भी दवाई खिला दो, लेकिन ऑपरेशन नहीं। देखिए, अभी आपको ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपने ये सब खाना नहीं छोड़ा तो आगे जाकर ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ सकती है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे हमारे बॉडी में चेंजेस आते हैं। उसी को मेंटेन रखने के लिए हमें हेल्दी खाना खाना बहुत ज़रूरी है। तो आगे से आप अपने खाने का ध्यान ज़रूर रखना। इतना कहकर डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं। देखा नीलम, मैंने तुमसे कितनी बार कहा था कि ज़्यादा ऑयली और मसालेदार खाना भी अच्छा नहीं होता। माँ ने भी तुम्हें समझाया था, लेकिन तुमने हमारी एक बात नहीं सुनी। अब तो समझ जाओ। हाँ बहू, महीने में 1-2 बार ये सब खाना ठीक है, लेकिन रोज रोज ऐसा खाना खाना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। आपने सही कहा माँ जी, अब से मैं ये सब खाना खाना बिल्कुल छोड़ दूंगी और आगे से सिर्फ हेल्दी खाना ही खाऊंगी। फिर नीलम 1-2 दिन में ठीक हो जाती है, लेकिन उसे अब अच्छी खासी समझ आ गई थी। अब क्या था, चटपटा खाना तो बंद हो गया, लेकिन उसने एक नया शौक पाल लिया। बस उबला हुआ और हेल्दी खाना ही बनाती थी वो। बेचारी शीलावती, उसकी चटपटा खाने खाने की इच्छा तो पूरी ही नहीं हुई।